ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 180 से 185 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री रामचंद्र जी का कुंददत्त नामक ब्राह्मण के आगमन का प्रसंग उपस्थित करना और वशिष्ठ जी के पूछने पर कुंददत्त का अपने संशय की निवृत्ति तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए अपना अनुभव बताना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह है, आप उसका निवारण कीजिए। एक दिन की बात है, मैं विद्या मंदिर के भीतर विद्वानों की सभा में बैठा था। उसी समय विदेह जनपद से वहाँ एक श्रेष्ठ तपस्वी श्री संपन्न विद्वान ब्राह्मण आया। आकर उसने उस ब्राह्मण सभा को प्रणाम किया। फिर जब वह एक आसन पर बैठा तब मैंने भी उठकर उसे प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आप लंबा रास्ता तय करके आए हैं, इसलिए थक गए होंगे। किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए यत्नशील से दिखाई देते हैं। बताइए, आज कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, आपका कहना ठीक है। मैं अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ। यहाँ जिस प्रयोजन से आया हूँ उसे भी सुन लीजिए। मैं विदेह देश का ब्राह्मण हूँ और विद्या अध्ययन कर चुका हूँ। मेरे दांत कुंद के फूल की भांति उज्ज्वल हैं, इसलिए मुझे लोग कुंददत्त कहते हैं। एक दिन मेरे मन में संसार से वैराग्य हुआ और मैं भ्रमजनित क्लेश की शांति के लिए देवताओं, ब्राह्मणों तथा मुनीश्वरों के स्थानों में भ्रमण करने लगा। तब श्री पर्वत पर एक तपस्वी से भेंट होने पर वे मुझे गोरी आश्रम में स्थित वृद्ध तपस्वी के पास ले गए। वृद्ध तपस्वी ने श्री पर्वतवासी तपस्वी की, उनके साथ भाइयों की, उनके सबके तप की, वरदान और साप की एवं घर के अंदर ही उन सातों के सप्तद्वीप उपाधिपति होकर अंत में प्रलय काल में विलीन होने की बात बताई। तदंतर उस 8वें अपने मित्र तपस्वी की मृत्यु से दुखी हुआ मैं उस कदम्ब वृक्ष के नीचे रहने वाले तपस्वी के पास गया। वे 3 मास तक प्रतीक्षा करने के बाद समाधि से विरत हुए। तब मैंने नम्रतापूर्वक उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया। वे इस प्रकार बोले। कदम्ब वृक्ष के नीचे रहने वाले तपस्वी ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, मैं समाधि से विरत होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता, अतः शीघ्र ही बड़ी उतावली के साथ मैं फिर समाधि में ही प्रवेश करूंगा। इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी अभ्यास के बिना तुम्हें नहीं लगेगा, इसलिए दूसरी युक्ति सुनो और वैसा ही करो। अयोध्या नाम से प्रसिद्ध जो पुरी है, वहाँ दशरथ नामक राजा राज्य करते हैं। उनके पुत्र श्री राम नाम से विख्यात हैं। तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उनके कुलगुरु मुनीश्वर वशिष्ठ सभा में मोक्ष के उपाय की दिव्य कथा कहेंगे। ब्राह्मण, चिरकाल तक उस कथा को सुनकर तुम भी मेरी ही भांति पावन परम पद में विश्राम प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वे तापस मुनि समाधि रूपी अमृत के महासागर से निमग्न हो गए और मैं इस देश में आपके पास आया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, वही है कुंददत्त नामक द्विज है, जिसने मेरे पास बैठकर यहाँ मोक्ष उपाय नामक इस संपूर्ण संहिता को सुना है। आप इससे पूछिए, इसका संशय निवृत्त हुआ या नहीं? वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर वशिष्ठ ने कुंददत्त की ओर देखकर पूछा, निष्पाप विप्रवर कुंददत्त, कहो, क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्षदायक उपदेश को सुनकर ज्ञेय तत्व को जाना? कुंददत्त बोला, भगवान, समस्त संशयों का विनाश करने वाला मेरा चित्त ही इस समय मेरी विजय का सूचक है। मेरे सारे संदेहों की निवृत्ति हो गई और मैं अवश्य जानने के योग्य अखंड ब्रह्म तत्व को जान लिया। विशुद्ध ज्ञेय तत्व का मुझे ज्ञान हो गया। मैंने क्षय रहित दृष्टत्व वस्तु का दर्शन कर लिया और पाने योग्य सब कुछ मैं पा गया। इस समय ब्रह्म रूप परम पद में विश्राम कर रहा हूँ। मैंने आपके मुख से सुनकर चिन्मय परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह जो कुछ दिखाई देता है सब परमार्थ सच्चिदानंद घन रूपी मेघ है, जो चिन्मय आकाश में अपने से अभिन्न जगत के रूप में छाया है। सर्वात्मक होने के कारण सर्वरूपी
सर्वव्यापी परमात्मा का सर्वत्र सदा सबके द्वारा और सब कुछ होना पूर्ण रूप से संभव है। सरसों के एक दाने के छिद्र के भीतर असंख्य ब्रह्मांडों का किस प्रकार होना संभव है और किस प्रकार उनका होना कदापि संभव नहीं है, यह सब मैंने पूर्ण रूप से समझ लिया है। जो वस्तु जिस रूप में यहाँ भासती होती है और संपूर्ण प्राणियों के अनुभव में आती है, वह उस समय उस रूप में केवल सर्वघन परमात्मा ही है। इस तरह विचार करने से सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ आदि अंत से रहित एक नित्य विज्ञान आनंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।